अब माहाना 12,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे आप बन सकते हैं गाड़ी के मालिक। वो कैसे? इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात फ़राहम की जाएंगी। तो मालूमात को आपने अच्छी तरह से सुनना है और उस पर गौर करना है, और इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और जैसे आप इसको कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे आपको मुकम्मल तफसीलात इसमें फ़राहम की जाएंगी। तो वीडियो देखते हुए मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है शहबाज और शहबाज टेक चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस नई वीडियो के साथ आपको लेकर आया हूँ इन्फॉर्मेशन के साथ कि कैसे आप गाड़ी हासिल कर सकते हैं और कैसे आप उसके मालिक बन सकते हैं। तो कैसे करना है, बाकी सारी आपने इंस्टॉलमेंट इसकी कैसे पे करनी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अलाइड बैंक, जी हाँ अलाइड बैंक इस सर्विसेज को बहुत अच्छी तरह से फ्राहम कर रहा है। और यहाँ पर आपको अलाइड बैंक में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों उन चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है जो लोग ले सकते हैं इसको, और इसके फीचर्स बेनिफिट क्या हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने अलाइड बैंक की उनकी पर्सनल वेबसाइट पे आप जब विज़िट करेंगे तो यहाँ पर इनकी कार लोन इंश्योरेंस में आपने आकर इनके क्राइटेरिया को आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करता चलूँ कि जो लोग यानी कि इसके अहल हैं जो ले सकते हैं, और उनके हवाले से यहाँ पर मेन चीज़ शो हो रही है कि यू आर पाकिस्तानी नेशनल। सबसे पहली बात यह है कि आप पाकिस्तानी शहरी हों, ठीक है। और दूसरी बात इसमें मेंशन की हुई है कि आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 59 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, क्योंकि इसके दौरान इनकी कुछ डॉक्यूमेंट जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें ये लागू होता है। एंड थर्ड टॉपिक इज़ सैलरीड इंडिविजुअल वर्किंग एज परमानेंट स्टाफ, और सैलरी पर्सन हो लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में, वो चाहे वो गवर्नमेंट का हो या वो प्राइवेट सेक्टर का हो, लेकिन उसके लिए उसका परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है। और सैलरी पर मंथ के हिसाब से वो अपने बैंक में या बाय चेक या बाय हैंड वो रिसीव करता हो, ठीक है। और इसमें चौथी बात है वो ये है मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद APR फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कि आपका अलाइड बैंक में ही 6 मंथ जो पुराना आपका अकाउंट हो जिसमें आप सैलरी रिसीव करते हों। तो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा ऑन द स्पॉट, वो आपको इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता देंगे, आपने उनके साथ डिस्कस कर लेनी है। और अगर नहीं भी है, अगर वो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ओके रखना चाहते हैं तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और विद इन 6 मंथ आप उनसे फाइनेंस करवा सकते हैं गाड़ी को, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको और बात बता दूँ, नेट मंथली सैलरी जो है वो 40,000 और मोर, यानी कि 40,000 पर मंथ सैलरी या इससे ज़्यादा हो। फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन इनमें कुछ कमी पेशी भी हो सकती है अगर आप डायरेक्टली उनसे बात करें तो। और इसके बाद आ जाती है योर लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद करंट एम्प्लॉयर इज़ मिनिमम 3 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो 3 साल या इससे ज़्यादा की हो, और इसके बाद ही आपको कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गाड़ी फाइनेंस पे मिल सकती है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अब इसके सेकंड टॉपिक के ऊपर, फीचर्स एंड बेनिफिट। इसके मैं आपको बता दूँ इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं हैं, ठीक है, इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और फाइनेंसिंग भी है वो 6 मिलियन की हो रही है, यानी कि जो फाइनेंसिंग है वो 6 मिलियन तक कर सकते हैं गाड़ी की अगर आप लेना चाह रहे हैं, और 6 मिलियन 60 लाख तक गाड़ी आप ले सकते हैं। और हाईली कंपेटिटिव मार्कअप रेट है इनका, बहुत ही अच्छा मार्कअप रेट है, क्योंकि बाकी की निस्बत अलाइड बैंक बहुत चीप रेट पे आपको मार्कअप दे रहा है, ठीक है। सिंपल इसके इजी डॉक्यूमेंट्स हैं, और फैसिलिटी जो है वो 80% तक फाइनेंसिंग कर रहा है, ठीक है। और आपने कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है इसकी, नो प्रोसेसिंग फ़ीस इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ कार लोन एप्लीकेशन,
कोई अगर कार रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल भी हो जाती है तो इसकी प्रोसेसिंग फीस वो नहीं लेंगे। ईजी एंड स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग विद मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, वक्त पर जो है वो इसको मुकम्मल कर देंगे। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 7 ईयर्स तक है, यानी कि आप 12 से 1 साल से लेकर 7 साल के एक साथ कर सकते हैं इनके साथ। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके रिक्वायर्ड होंगे, आपकी 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो इसमें चाहिए होगी। दूसरा आपकी आईडी कार्ड CNIC की कॉपी आपको चाहिए होगी। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी स्लिप, ठीक है। और आपने कंप्लीट एंड ड्यूली असाइंड एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म ब्रांच है, वो आपने बाद में इनको ड्यूली असाइन कर लेना है। आपकी जो चीज़ें होंगी इनको अपनी तस्दीक करवा लेनी है, ठीक है। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं, कुछ लोगों के ज़ाहिर बात है, अभी ये चीज़ तो हमने कॉमनली डिस्कस कर लिया आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपने आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी की कौन सी गाड़ी ऐसी ले सकते हैं, कितना मार्कअप उसका होगा और हम इतनी इंस्टॉलमेंट में कितनी बनेंगी। तो इस हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ कि अगर लाइक यहाँ पर आप गाड़ी बाई करते हैं और मैं कहता हूँ कि हम न्यू कार जो है वो मिनिमम मैं मेहरान का आइडिया ले रहा हूँ, आप कोई भी गाड़ी का आइडिया ले सकते हैं। मेहरान की गाड़ी का यहाँ पर मैं आइडिया लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी आप गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी जो मैं पेमेंट है वो 8 लाख रुपये यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ कमी बेशी हो, आप अपने माइंड के हिसाब से कर लीजिएगा, रेट के हिसाब से। और 25% मैं मार्कअप जो है वो रख रहा हूँ डाउन पेमेंट के लिए, और इसमें जो ईयर है वो 2020 का मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट टर्म्स जो है वो मैं 7 ईयर्स के अंदर इसको पे करूँगा इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 2 लाख रुपये बनती है, वो जो पे करते हैं। और आप सैलरी पर्सन है ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है। मैंने आपको पहले कहा कि बैंक में जाने के बाद आपको मज़ीद इसकी जो कार्रवाई कैसे पूरी होगी अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप सैलरी पर्सन उस हिसाब से। तो ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको इसका जो टोटल है वो जो निकलता है यहाँ पर बनता है 12,234 रुपये। मंथली रिपेमेंट्स आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 12,234 के हिसाब से जाएगी। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपको 7,500 रुपये जमा करवानी होगी, जो एक दफ़ा होती है 1 टाइम। और इसकी टोटल रिपेबल पेमेंट कितनी हो जाएगी, 10,27,000, यानी कि 2 लाख आपने उनको डाउन कर देना है। बाकी आपके जो 8 लाख की फाइनेंसिंग है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। आपको 12,234 रुपये आपको इसकी पे करनी पड़ेगी मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, हम अब जो है वो चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो आपके माइंड में होंगे बेसिकली। और यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं जी, इन विच सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान अलाइड कार फाइनेंसिंग इज़ बीइंग ऑफर्ड। तो यहाँ पर करंटली जो कौन से शहर जो हैं वो इनको ऑफरिंग कर रहे हैं, लाहौर सिटी है, कराची है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी और फैसलाबाद है। इन शहरों में से आप इसको कार फाइनेंसिंग करवा सकते हैं जाकर, यानी कि ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। और विच व्हीकल्स कैन बी फाइनेंस, कौन सी व्हीकल जो है वो फाइनेंस हो सकती हैं। इसमें आप इंडस मोटर कंपनी की हैं, होंडा अटलस की हैं और पाक सुजुकी की हैं, यानी पाक सुजुकी की जितनी भी उनकी गाड़ियाँ हैं शोरूम में वो अवेलेबल हैं, वो आप फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर है मैक्सिमम फाइनेंसिंग कहाँ तक हम गाड़ी को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं इनसे। तो यहाँ पर मेंशन है 6 मिलियन तक आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, यानी 60 लाख की कीमत तक की कोई गाड़ी भी आप इनसे बाय कर सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं। एट व्हाट मार्कअप रेट द फाइनेंसिंग विल बी ऑफर्ड, कितना मार्कअप जो रेट है वो फाइनेंस ये दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं 4% तक एक साल के लिए कीबोर प्लस 4% इसका मार्कअप होगा, ठीक है। व्हाट इज़ कीबोर, कीबोर क्या चीज़ है, कराची की ऑफरिंग कंपनी है, सो इट्स नॉट रेलेवेंट। सो हम चलते हैं, वी गो टू नेक्स्ट वन। विल इट बी फिक्स मार्कअप रेट, फिक्स होगा क्या है। करंटली जो अलाइड बैंक है वो फ्लोटिंग वेरिएबल मुख्तलिफ जो इसका मार्कअप रेट भी हो सकता है गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है मिनिमम मैक्सिमम टेन्योर कितना है, कम से कम 1 साल का और मैक्सिमम 7 साल का है। तो
जो फाइनेंस की अमाउंट है वो कैसे पे करनी है। आपने लोन की जो पेमेंट है वो मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपने उसको एक शेड्यूल के हिसाब से डेट वाइज आपने इनको फाइनेंस रिपेमेंट करनी है। और हाउ विल आई मेक द रिपेमेंट ऑफ द फाइनेंस अमाउंट, कैसे हम कर सकते हैं। आप अपनी इंस्टॉलमेंट है वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाया करेगी, जो सैलरी अकाउंट है या डेबिट कार्ड, आप डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन ऑन द बैक एंड एडवाइस। अगर आप उसी बैंक में आपकी सैलरी आती है तो उसी बैंक से आपकी डिडक्ट हो जाया करेगी सैलरी में से, ठीक है। और बैलेंस कितना ज़रूरी होता है अकाउंट में होना, जिसके लिए वो कर सके। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट टोटल मंथली सैलरी के बराबर हो, यानी कि आपकी मंथली सैलरी आई है तो उसके हिसाब से आपके वो चार्जेस कट जाएंगे, ठीक है। कैन आई बैलून पेमेंट्स, यस, 2 balloon payments are allowed during the tenure of financing. Each balloon payment should be equivalent to monthly installment of 6 months. Second balloon payment will be allowed 1 year's gap from one balloon payments. आप इनको 6 मंथ के हिसाब से भी लमसम पेमेंट कर सकते हैं। 1 ईयर के हिसाब से आप 6 मंथ कहते हैं तो 1 ईयर में आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। कैन आई द फाइनेंस अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंस, यस, आप उसकी इंस्टॉलमेंट डेट से पहले भी इनको इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। What charges if I have to pay for partial or full payment, इनके पेमेंट चार्जेस जो है वे paid as per prevailing schedule of charges, इनके इन वेबसाइट पे जाकर इनके चार्जेस चेक कर सकते हैं। पार्शियल पेमेंट है या आपकी लमसम पेमेंट है उस हिसाब से इनके चार्जेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे है इंश्योरेंस भी होगी इसकी, यू विल नीड टू पे फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको पेमेंट इंश्योरेंस की वो अलग से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के आपको मेन और भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, आप इनको आप अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। और जितनी इंस्ट्रक्शंस के फ्रंट पेज पर मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड की है, आई होप कि आपको उसके हिसाब से आपके लिए जो है आपको कार बाय करने में, इनसे डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अलबत्ता अगर कुछ भी आपको इनके हवाले से कोई मालूमात दरकार हो, आपको ज़रूरत हो, तो आप इनसे लाइव कांटेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद डिस्कस करने के लिए आप एक दफ़ा इनके अलाट बैंक में विज़िट करें, ताकि आपको अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस हो सके। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर न्यू हैं तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और मज़ीद अच्छी वीडियोस में लेकर आता रहूँ। आपका निगहबान, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।